यादव अगर टूट जाए आरजेडी से मुस्लिम टूट जाए आरजेडी से, तो आरजेडी है कहाँ? अरे दूध रहेगा तब ना जोड़न दीजिएगा, दूधे नहीं रहेगा तो जोड़न कहाँ दीजिएगा? दूध ही खत्म, दही कहाँ से बनाइएगा? क्या मुसलमानों ने आरजेडी को धोखा दे दिया? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग किसी को चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं करते हैं, वो भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं। और मुसलमानों में अगर ये विश्वास दिलाने में प्रशांत किशोर कामयाब रहा होगा कि भाजपा को हम हरा सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के लोग प्रशांत किशोर को वोट दे दिए होंगे। आरजेडी की जीत बांकीपुर में इसी में है कि वो दूसरे नंबर पे आ जाए, इसमें आरजेडी की जीत मानी जाएगी। आरजेडी की इज्जत की बात है, नहीं तो रेखा गुप्ता जो है वो अगली बीमा भारती होंगी। बीमा भारती लगातार 3 चुनाव हारी, लोकसभा विधानसभा और रणविजय साहू तो पूरा चुनाव कचरा किए हुए थे। लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, लग रहा था तेली का चुनाव हो रहा है, खाली रात दिन तेली हो रहा था, और तेली का वोट चल गया भाजपा को। बांकीपुर में उपचुनाव का मतदान समाप्त हो चुका है। एग्जिट पोल तमाम टीवी पे, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। 3 कैंडिडेट कंटेस्ट में थे। आरजेडी से रेखा गुप्ता थी, नीरज सिन्हा बीजेपी से थे, वहीं जनसुराज से प्रशांत किशोर पांडे चुनाव लड़ रहा था। बात करेंगे, हमारे साथ बेसर हैं और पूरा सोशल मीडिया टीवी में दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं। कंटेस्ट प्रशांत किशोर बीजेपी के बीच में हुआ है। रेखा गुप्ता तो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, आरजेडी कहीं दिख ही नहीं रहा था। कई ज्ञानी पत्रकार इस तरह से बोल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि आरजेडी इस चुनाव में कहीं था ही नहीं। रेखा गुप्ता चुनाव में रेस में कहीं थी ही नहीं, और रेखा गुप्ता को भी पता था कि वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन जब तेजस्वी यादव आए विदेश से और रोड शो किए, तो थोड़ी उम्मीदें जगी कि हो सकता है कि आरजेडी का जो कोर वोट है यादव और मुस्लिम का, वो अगर आरजेडी को मिल जाता है, तेजस्वी की बात लोग मान लेते हैं, मुस्लिम समाज के लोग या यादव समाज के लोग, तो राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अभी जितने विश्लेषक बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं, या तो प्रशांत किशोर को जिता रहे हैं या फिर बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहे हैं, यही दोनों रेस में है। और ज्यादातर जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की जीत तभी संभव है जब राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर MY मतलब मुस्लिम और यादव अगर टूट जाते हैं तो प्रशांत किशोर की जीतने की संभावना हो सकती है। यानी प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीतेगा तो वो बीजेपी का वोट लेके नहीं जीतेगा, वो राष्ट्रीय जनता दल का वोट लेके जीतेगा। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति की वजह से प्रशांत किशोर को मौका मिला। अगर मुस्लिम के वोट जनसुराज के मिले होंगे तो, या फिर यादव का कहा जा रहा है, मतलब यादव अगर टूट जाए आरजेडी से मुस्लिम टूट जाए आरजेडी से, तो आरजेडी है कहाँ? अरे दूध रहेगा तब ना जोड़न दीजिएगा, दूधे नहीं रहेगा तो जोड़न कहाँ दीजिएगा? दूध ही खत्म, दही कहाँ से बनाइएगा? क्या मुसलमानों ने आरजेडी को धोखा दे दिया? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग किसी को चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं करते हैं, वो भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं। और मुसलमानों में अगर ये विश्वास दिलाने में प्रशांत किशोर कामयाब रहा होगा कि भाजपा को हम हरा सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के लोग प्रशांत किशोर को वोट दे दिए होंगे, मुस्लिम समाज के लोग। और यही बात आरजेडी के लिए घातक हुई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी फाइट में नहीं दिख रही थी। मतलब मुसलमानों को जहां ऑप्शन मिलेगा एंटी मोदी का, जब तेजस्वी यादव मैदान में थे ही नहीं, तो ये किसी को समझाना बड़ा आसान होता है। आरजेडी की जीत बांकीपुर में इसी में है कि वो दूसरे नंबर पे आ जाए, इसमें आरजेडी की जीत मानी जाएगी। आरजेडी की इज्जत की बात है, नहीं तो रेखा गुप्ता जो है वो अगली बीमा भारती होंगी। बीमा भारती लगातार 3 चुनाव हारी, लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने भी तो आता है किसी को। और रणविजय साहू तो पूरा चुनाव कचरा किए हुए थे। लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, लग रहा था तेली का चुनाव हो रहा है। तो इसमें चौपट हो गया। यादव क्यों वोट करेगा अगर खाली रात दिन तेली हो रहा था, और तेली का वोट चल गया भाजपा को। अच्छा, ब्राह्मण समाज का वोट कहा जा रहा है कि 100% प्रशांत पांडे जी ले गए हैं। मतलब ब्राह्मण समाज ने भी जात दिखाया, पार्टी नहीं देखी, ऊपर बीजेपी को नहीं देखा, उसने जात देखा। ब्राह्मण समाज के लोग 100% नहीं करेगा प्रशांत किशोर को,
ब्राह्मण समाज बीजेपी का वोटर है और बीजेपी को ही वोट मिलेगा। यहाँ कितना वोट से जीत हार होती इस पे तय होता है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये संकट का विषय है। अगर स्थिति यही रही तो जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुई वो हाल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का होते देर नहीं लगेगा, क्योंकि कभी बहुजन समाज पार्टी अकेले सत्ता में आती थी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2007 में, और आज स्थिति क्या है कि एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का जीतता है। वही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की हो सकती है अगर तेजस्वी यादव इसी तरह निष्क्रिय रहे तो। सवाल ये भी है, आपने एक पोस्ट भी किया कि आरजेडी का A to Z हो गया, इसका क्या मतलब है? हाँ, बहुत लोग फोन करके पूछे कि राष्ट्रीय जनता दल का A to Z हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बांकीपुर में। तो राष्ट्रीय जनता दल का A to Z एक कहावत बन गई। ये कहावत बन गई है कि A to Z होना मतलब खत्म होना, बर्बाद होना, तबाह होना, नष्ट होना। ये नारा ही तबाही की तरफ ले जा रहा है, बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। बताइए, तेजस्वी यादव से मुस्लिम संभल नहीं रहे हैं, यादव समेटे नहीं जा रहे हैं, और बात कर रहे हैं A to Z की। मतलब जो अपना है वो अपने पास नहीं है और पराये को अपना बनाने के लिए बाह फैला रहे हैं, जो अपना होगा ही नहीं। तो तेजस्वी यादव का जो कोर वोट है, जो पिलर है, यादव, मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा पहले ही गायब। महादलितों में क्या हुआ, दलितों में कि चिराग पासवान के नेता बन के पासवान का वोट, जीतन राम मांझी के नेता बन के मांझी वोट ले लिए। यानी दलित का वोट जो है यहाँ गड़बड़ाया है, टूट-फुट हो गया। अति पिछड़ा सौंसे चल गया नीतीश जी, जो अति पिछड़ा को आरक्षण दिए पंचायत चुनाव में। अब बचा था राष्ट्रीय जनता दल के पास मुस्लिम यादव। ओहो, अगर प्रशांत किशोर लेक चल जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल का उसकी जो बिल्डिंग है खत्म, नीचे स्थिति आ जाएगी। तेजस्वी जी कहेंगे कि हमको गठबंधन में ले लो। जब भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण की बात हुई कि क्या आप गठबंधन में लेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबको हम गठबंधन में ले लें। हम ही सवाल मधेपुरा पूछे थे। हाँ, बोले थे कि अभी सब चाहता है यहीं से लड़े, सबको हम गठबंधन में लेते चले, हम कहाँ लड़ेंगे, इस तरह की। तो ये स्थिति आरजेडी की आ जाएगी। आरजेडी को कोई गठबंधन में लेना नहीं चाहेगा। मतलब ये हुआ कि आरजेडी का A to Z करने का मतलब है कि उनका अपना वोट खिसक रहा है। हाँ, A to Z जिसका जो टेस्ट है उसी पे रहिएगा। आप चाह रहे हैं कि हम भाजपा के वोटर को खींच लें और आपका वोटर भाजपा ने खींच लिया। विचारधारा भी कोई चीज होती है जिसको ये छोड़ रहे हैं। विचारधारा लालू जी तक सीमित थी। तेजस्वी जी विचारधारा कहाँ फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करते तो पहले चुनाव होता है कि पहले विदेश यात्रा होती है। यादव लोग भी नाराज हैं। भाई, हमको बीजेपी को हराना है तो हमको मैदान में खूंटा गाड़ के रहना है कि विदेश की यात्रा करनी। तो यहाँ तेजस्वी यादव पूरी तरह निष्क्रिय दिखे। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता अपने आप को लालू यादव से भी ऊपर समझते, और दूसरे जिला का नेता नवादा में राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद कर दिया, प्रवक्ताओं को तोड़ फोड़ दिया। मृत्युंजय तिवारी चल गए हैं चुनाव के दौरान। इतने बड़े नेता जो सांसद रहे हैं, राय जी चल गए, अर्जुन राय, हाँ, मृत्युंजय तिवारी चल गए। क्या मैसेज गया? शिवानंद तिवारी बगावत की शिवानंद तिवारी को तो खाली चाहिए कि हमको हमारे बेटा किसी तरह राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिल जाए। यही A to Z का साइड इफेक्ट है। मतलब जिस जात की वोट आप वो नेता दिलवा नहीं सकता, उसको आप टिकट दीजिए A to Z के नाम पे। हाँ। तो कहानी यही होगी। नहीं तो तेली का वोट, हम बार बार कहते हैं, तेली समाज का वोट आरजेडी को कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिला है। मिला है तब जब लालू यादव थे तब। अब तेजस्वी के दौर में राष्ट्रीय जनता दल को तेली का वोट नहीं मिलता है। आप तेली कैंडिडेट भी देख लिए ना, तेली का वोट नहीं मिला। तेली का वोट बीजेपी को जाता है। तेली इसलिए बीजेपी को वोट करते हैं या एनडीए को वोट करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने तेली को अति पिछड़ा में शामिल किया। झारखंड में आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा थी, भाजपा ने इसको तोड़ा और रघुवर दास तेली को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए तेली समाज के लोग कहते हैं कि हमारे जात का मुख्यमंत्री किसी ने बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इतना ही नहीं, तेली जात के लोग ऊपर देखते हैं, कहते ऊपर प्रधानमंत्री मेरे जात का है, मेरी जात का जब प्रधानमंत्री है तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा क्योंकि वो बीजेपी से। अच्छा, ये प्रशांत पांडे और बीजेपी, हाँ। ठीक है, आरजेडी को आपने जो है हाँ। आउट कर दिया। तो प्रशांत किशोर या बीजेपी, कौन आगे?
अगर मुस्लिम और यादव हम्म, प्रशांत किशोर को वोट दे देगा तो प्रशांत किशोर जीत जाएगा। हम्म, तो अगर मुस्लिम यादव टूट गए होंगे, हम्म, आरजेडी छोड़ दिए होंगे, हम्म, तब प्रशांत किशोर की जीतने की संभावना बन सकती है। लेकिन अभी भी बीजेपी है, वो उसको हल्के में नहीं ले सकते आप। हम्म, और बीजेपी ने भी थोड़ी लापरवाही दिखाई है, हम्म। कैंडिडेट का बदलाव करना ऐन वक्त पर। हाँ, कैंडिडेट को और उतनी जैसा समझ नहीं थी पॉलिटिकल। जो कैंडिडेट दिया गया उसको लड़ाई का मतलब पता नहीं है, चुनाव में लड़ाई क्या होती है। हाँ, बोल रहे हैं कि लड़ाई मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा हम आज तक करवे नहीं किए हैं, हाँ, हम कहीं मारपीट तो नहीं करते तो हैं। अगर प्रशांत किशोर की इस चुनाव में जीत हो जाती है हम्म, तो नितिन नवीन कहाँ और कैसे मुंह दिखाएंगे, हम्म, हैं कि हमारा घर में हम्म, एक नई नई पार्टी आई और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा के चल गई, हैं? यही ना होगा। और अगर प्रशांत किशोर की इस चुनाव में हार होती है तो वो कहाँ मुंह क्या दिखाएगा कि हम तो किसी को प्रधानमंत्री बनाते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, और हम अपने चुनाव लड़े तो खुश हो गए। नहीं, उनके पास ऑप्शन है, आगे मुखिया का भी चुनाव है, हाँ, तो पंचायत चुनाव है, हो सकता है। एक संभावना 3 हाँ, महीना तो बाद खैर बन यही जाएगी। बात है चलिए। कि ये सबक लेने का समय है राष्ट्रीय जनता दल को। और एक तीसरी बात आती है रवि, कि यादव समाज के लोग अभी कुछ दिन पहले पांडव समीकरण बनाए थे। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला और यादव, ये 5 जातियां मिलके बनता है पांडव, पांडव समीकरण। और यही समीकरण को देखते हुए यादवों ने, हो सकता है कि प्रशांत किशोर को वोट कर दिया हो कि भाई हम लोगों ने पांडव का समीकरण बनाया है, तो पांडव में जो आता है, क्योंकि पांडव में तो तेली नहीं आती, तेली जाति तो नहीं आती है, तो इसलिए इन लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया होगा। तो ये जो यादव बैठकी जो शुरू की गई थी, उसी से पांडव समीकरण निकला, और पांडव समीकरण का लाभ प्रशांत किशोर पांडे को मिल सकता है। चलिए, आप यदि बांकीपुर के हैं तो आपको क्या लगता है, और प्रशांत किशोर क्या वाकई में जीत रहा है या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? आरजेडी को कहा इस तरह जा रहा है कि उसे वो चुनाव में अनमने ढंग से लड़ रही थी, पूरा पावर नहीं लगा रही थी। के लिए चुनाव लड़ी। आपको क्या लगता है, फॉर्मेलिटी या फिर सीरियस? बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।